हे फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का मूवी स्टॉक मूवी एक्सप्लेन चैनल पे, जिस पर आज मैं रिकैप करने वाली हूँ मिस मार्वल एपिसोड 5 को। तो चलिए अब आपका टाइम बिल्कुल भी ना वेस्ट करते हुए शुरू करते हैं इस रिकैप को, वो भी स्पॉइलर वार्निंग के साथ। लेकिन उससे पहले मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट, वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करने की। सीरीज की शुरुआत हमें 1947 आजादी से दिखाई जाती है कि किस तरह ब्रिटिशर्स ने जाते जाते डिवाइड एंड रूल के कारण इंडिया और पाकिस्तान को अलग कर दिया और उस कारण से राइट शुरू हो गए, यानी कि दंगे शुरू हो गए। जिसके बाद ये टाइमलाइन सीधा शिफ्ट होती है 1942 की तरफ, जहां हम कमला की नानी की मॉम आयशा को देख सकते हैं, जो एक ब्रिटिश सोल्जर को मारकर उस सिचुएशन से आगे की तरफ बढ़ती है। तो उसकी नजर हसन पर पड़ती है, जो लोगों को आजादी के भाषण दे रहा होता है, लेकिन उन्हें रोक दिया जाता है क्योंकि वह कुछ ब्रिटिश सोल्जर आकर उन लोगों को वहां से भगा देते हैं। जिसके बाद हसन की नजर आयशा पर पड़ती है, तो वो उससे बात करने की कोशिश करता है, लेकिन वो उससे बात करने से मना कर देती है। जिसके साथ साथ वो उसे खाने के लिए भी इनवाइट करता है और हम रात के वक्त देख सकते हैं कि आयशा को भूख लगने के कारण वो हसन के घर की तरफ चली जाती है, जहाँ बैठकर वो दोनों काफी अच्छा टाइम स्पेंड करते हैं, जिस कारण से वो दोनों ही एक रिलेशनशिप में आ जाते हैं। और कुछ समय बाद हम ये भी देख सकते हैं कि आयशा प्रेग्नेंट है और कुछ साल बाद आयशा और हसन की फैमिली को काफी प्रॉब्लम होने लगती है उन्हीं सारे दंगों के कारण, क्योंकि वो मुसलमान हैं। लेकिन उसी दौरान उनके आस पड़ोस वाले उनकी काफी हेल्प करते हैं। साथ ही हम नजमा को भी देख सकते हैं, जो आयशा से मिलने के लिए पहुंची है और उसके आव भाव कुछ ठीक नहीं है, क्योंकि वो आते साथ उसे उनकी उसी लास्ट प्लान के बारे में बात करती है, ताकि वो सभी जल्द से जल्द अपने घर पहुंच सके। लेकिन हम देख सकते हैं कि आयशा ऐसा नहीं चाहती, जिस कारण से वो नजमा को ये कहती है कि उसने सेफ्टी रीजन के लिए उस कड़े को कहीं छुपा दिया है, जिसे वापस ढूंढने में थोड़ा वक्त लग जाएगा। और उसकी वो बात सुन नजमा उसे कल शाम ढलने तक का समय देती है, जिस कारण से आयशा ये डिसाइड करती है कि वो अपनी फैमिली को लेकर यहाँ से कहीं दूर चली जाएगी, जिसके लिए वो हसन को मना लेती है और उसी के साथ वो अपना कड़ा अपनी बेटी सना को पहनाकर सीधा स्टेशन की तरफ निकलते हैं। लेकिन वहाँ जाते वक्त हसन आयशा को रोककर उससे सच पूछता है, जिस कारण से आयशा वहीं पर रुककर हसन को सारा सच बता देती है। साथ ही उससे ये भी कहती है कि तुम्हें सना को इस सिचुएशन से लेकर निकलना होगा, जिसके लिए हसन मान जाता है और उस सिचुएशन से निकल आयशा नजमा से बात करने के लिए पहुंचती है। लेकिन जब नजमा को ये पता चलता है कि सना उन लोगों की घर जाने में मदद नहीं करना चाहती, तो वो उसे स्टैप कर देती है, यही कहते हुए कि मैं तुम्हारी बेटी को ढूंढ लूंगी। और उसी के साथ हम ये भी देख सकते हैं कि कमला लास्ट एपिसोड में जिस पास में टेलीपोर्ट हुई थी, वो उसी वक्त की सिचुएशन है। साथ ही हम देख सकते हैं कि हसन जब ट्रेन में चढ़ने वाला होता है, तो उसे ये पता चलता है कि सना उसका हाथ छोड़ उस भीड़ में कहीं गुम हो गई है। और उसी बीच हम कमला को देख सकते हैं, जिसकी मुलाकात आयशा से होती है, जो उसे देख सबसे पहले तो सना ही समझती है। लेकिन जब कमला उन्हें सारी सिचुएशन एक्सप्लेन करने की कोशिश करती है, तो आयशा उसे रोकते हुए यही कहती है कि तुम्हें सना को इस सिचुएशन से निकालना होगा। और सना को ढूंढने के लिए वो कमला को उनकी फैमिली फोटो देती है। साथ ही हम देख सकते हैं कि उसी दौरान आयशा की मौत हो गई थी और उसी कारण से किसी को भी आयशा की मौत का पता नहीं चला। और उस फोटो को देख कमला अपनी नानी सना को ढूंढ लेती है और अपनी पावर्स की मदद से उन्हें वापस अपने डैड यानी कि हसन से रीयूनाइट करती है। साथ ही कमला को ये भी समझ में आता है कि उस सिचुएशन में उसकी नानी सना को आयशा ने नहीं बल्कि कमला ने ही बचाया था। साथ ही हम ये भी देख सकते हैं कि कमला की मॉम काफी परेशान है, क्योंकि वो लोग उससे कांटेक्ट नहीं कर पा रहे, जिस कारण से कमला का कजिन उन लोगों को ये आइडिया देता है कि अगर कमला का फोन फैमिली प्लान से कनेक्टेड है, तो वो लोग उसकी लोकेशन ढूंढ सकते हैं। और फिर से आए कमला पर, तो वो उस कड़ी की मदद से वापस अपनी टाइमलाइन में आ पहुंचती है, जहां आने के बाद उनके सामने वो एक पोर्टल देख सकती है, जो मे बी न्यू डायमेंशन का ही पोर्टल होगा। और उस पोर्टल को देख नजमा की एक साथीदार उसमें जाने की कोशिश करती है, लेकिन ऐसा हो नहीं पाता और उसकी मौत हो जाती है। जिसके बाद कमला सिविलियंस को सिचुएशन से निकालती है और हम नजमा को देख सकते हैं, जो ये डिसाइड करती है कि वो भी उस पोर्टल के अंदर जाने की कोशिश करेगी। जिन्हें रोकते हुए कमला कामरान के बारे में सोचने के लिए कहती है, लेकिन नजमा उसे यही कहती है कि यही एक जरिया है कि वो उस पोर्टल को बंद कर सकती है। और इतना कहकर वो उस पोर्टल की तरफ बढ़ती है। जिसके बाद जैसे ही उस पोर्टल की एनर्जी नजमा को हिट करती है, तो वो कामरान को याद करती है और उसकी
मौत हो जाती है। लेकिन उसी के साथ जब वो पोर्टल बंद ही हो रहा होता है तो उसमें से एक एनर्जी निकलती है जो सीधा कामरान के पास पहुंच उसमें समा जाती है। और बात करें कमला की तो हम देख सकते हैं कि उसकी मॉम और नानी उसे ढूंढते हुए पहुंचे हैं, साथ ही उन लोगों ने उसे उसकी पावर इस्तेमाल करते हुए भी देख लिया है। लेकिन उनकी बातों को रोकते हुए कमला उसकी नानी को आयशा की दी हुई वही फैमिली फोटो पकड़ाती है, जिसे देख सनक काफी खुश हो जाती है और साथ ही मुनीबा को ये भी कंफर्म करती है कि सच में हमारी फैमिली में किसी तरह का मैजिक है। साथ ही उस सिचुएशन से निकल कमला करीम से जाकर मिलती है और उसे उसका साथ देने के लिए थैंक्स कहती है। साथ ही कमला की मॉम को कमला का टूटा हुआ ब्रेसलेट मिलता है जो देखने में मिस मार्वल के लोगो जैसा दिख रहा है और वो लोग उस सिचुएशन से वापस अपने घर चले जाते हैं, जहाँ जाने के बाद कमला को ये पता चलता है कि उसकी मॉम जब उसकी एज की थी तो उन्हें भी कॉन्सर्ट एंड ऑल का काफी शौक था और उसी कारण से उसकी मुलाकात कमला के डैड से हुई, जिसके साथ साथ कमला की मॉम अपनी मॉम से सॉरी कहती है उन पर ना बिलीव करने के लिए और कमला को ये भी समझाती है कि वो उस पर इतने सारे रिस्ट्रिक्शन इसीलिए लगाती है क्योंकि वो उसे खोना नहीं चाहती। और फिर ये सीन सीधा शिफ्ट होता है कामरान की तरफ, जो ब्रूनो से मिलकर उसे यही कहता है कि हमें एक न्यू स्टार्ट करनी चाहिए। साथ ही कामरान ने उसे ये भी बताया है कि किस तरह उसकी मॉम ने उसे अकेला छोड़ दिया, जिस कारण से ब्रूनो ये डिसाइड करता है कि वो कुछ समय के लिए कामरान को अपने साथ रखेगा। लेकिन उसी दौरान डैमेज कंट्रोल का एक ड्रोन कामरान को ढूंढता हुआ उसी सिचुएशन में आ पहुंचता है, जिसे देखकर कामरान अपनी पावर का इस्तेमाल करता है, जिस कारण से ब्रूनो की शॉप पूरी तरह तबाह हो जाती है। और उसके पावर को देख ब्रूनो शॉक है और उससे यही पूछता है कि तुम्हारे पास भी पावर है। और यहाँ पर मिस मार्वल एपिसोड 5 का ये पूरा रिकैप खत्म होता है, जिस बारे में आप सभी की क्या राय बनती है उसे लेकर आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। साथ ही अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। बाकी मैं मिलूंगी आपको फिर किसी मूवीज या सीरीज के रिकैप के साथ। तब तक के लिए आप मूवी स्टॉक मूवी एक्सप्लेन चैनल के बाकी वीडियोस को एंजॉय कीजिए। टिल देन बाय।